Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With the name of Allah, the most merciful, the beneficent. I'm Maryam Idris. I'm a language and IELTS instructor in the Skylark Institute of English Language, Okara campus. Welcome back with another video. So today's video is all about IELTS interview, which is the fourth speaking skill in IELTS. So let's talk about IELTS interview and how it's different from the other interviews. सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि IELTS इंटरव्यू जो है वो इसलिए डिफरेंट कंसिडर किया जाता है। तो ये होता है स्पीकिंग स्किल, और इस स्पीकिंग स्किल में क्वेश्चंस किए जाते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो कि चाइल्डहुड से रिलेटेड होते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक स्किल या आपकी करियर ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं. So that's why they are called quite different, and they are to be considered the part of the speaking skill. IELTS interview or the speaking skill, let's see the time duration. इसका टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि वो 25 से 30 मिनट्स तक ले या इससे ज़्यादा नहीं होता है. मैक्सिमम टाइम 35 मिनट्स तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए और आप इंडिविजुअली टाइम देना होता है एक एग्जामिनर ने एक इंडिविजुअल को, कैंडिडेट को, तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता. अब जो ये इंटरव्यू है इसके 3 हिस्से होते हैं, और ये जो 3 हिस्से हैं, हर 3 हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए जाते हैं. अब सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला हिस्सा जो स्पीकिंग स्किल का, ये स्पीकिंग पार्ट का है, वो है हमारा फर्स्ट पार्ट इज ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन. देन वी हैव सेकंड पार्ट क्यू कार्ड टॉपिक, दैट इज द क्यू कार्ड. दिस इज समथिंग डिफरेंट. अब इसमें क्या है कि एक एग्जामिनर आपको कार्ड देगा जिस पे एक टॉपिक लिखा होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हो गए, और वो टॉपिक आपने एक स्टोरी की तरह नरेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस. आपके पास 1 मिनट होगा और आपके पास बोलने के लिए विद इन 2 मिनट्स होते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, विद इन 2 मिनट्स. देन द थर्ड पार्ट विच इज़ कॉल्ड फेस टू फेस डिस्कशन, एंड इन दैट पार्ट व्हाट यू हैव टू डू that the examiner will ask you questions, and when the examiner will ask you questions, these are the general questions. ये general questions होते हैं broader level पे, वो फिर पूछता है उस क्यू कार्ड से relevant topic से. अब आ जाते हैं मॉक इंटरव्यू पार्ट 1 वाले सेक्शन, जिसमें है ग्रीटिंग्स या इंट्रोडक्शन. ग्रीटिंग्स लाइक आप एक ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, या आफ्टरनून में आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है. आपके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, और क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत डेली रूटीन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं. लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज़ योर फुल नेम. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर दिस, एंड यू हैव टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन ओनली. यू शुडंट बी गोइंग फर्दर लाइक गिविंग योर क्वालिफिकेशन एंड गिविंग योर अदर information to that particular person. What is your full name? So the exact and the answer for this is, well, my full name or my complete name is Maryam Idris. You can call me Maryam. And then you go further on with another question, can I see your ID card? अच्छा, ये वो आपका ID card देखने के लिए मांगते हैं, पूछते हैं. If there is an ID card or a passport, it depends on that particular time. And then you will say, show the ID card to him. Then comes, where are you from? अच्छा, क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, वेयर आर यू फ्रॉम, लेकिन जब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनको ये लगता है कि हम इसका आंसर दे देते हैं बहुत, लाइक आई एम फ्रॉम उकाड़ा. दिस इज नॉट इनफ. लेट मी टेल यू, दिस इज एन IELTS स्पीकिंग स्किल टेस्ट. इट इज नॉट एन इंटरव्यू. ही विल नॉट गोइंग टू जज द स्किल दैट यू कैन स्पीक. आपके IELTS में जो चीज़ देखी जाएगी कि हाउ यू स्पीक इंग्लिश, हाउ यू आंसर देम, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू दिस ऑर्डिनरी क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम. सो द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज, well,
I belong to a place which is neither big nor small. It is updated, it is good, peaceful, and I love to live in that place, and this place is called Bukhara. So this is how you have to give an answer of a very simple question, where are you from? Now that is a very specific question again. Do you work or study? So you have to be very clear to it कि आप स्टडी कर रहे हैं वर्क. अच्छा, अगर आप दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम कर, लाइक यू आर स्टडिंग एंड वर्किंग एट द सेम टाइम, सो यू कैन से वेल आई एम वर्किंग एट. अच्छा, एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने सेम एक्सप्रेशन रिपीट नहीं करना. वेल 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 भी हर क्वेश्चन के आगे. देयर आर मल्टीपल डिफरेंट ways to start your answers with different expressions. Okay, so do you work or study? Honestly speaking, I am working and studying at the same time. So what do you do? Now this particular thing is like, if you are doing both, you can give the answer of the both. अगर आप एक कर रहे हैं तो फिर आप एक का ही आंसर देंगे. Like if you are working, so what do you do? Well, I am a physician, well, I'm a teacher, well, I'm a student, whatever you are, you have to give that answer. Do you like cakes and sweets? आपको खाने में क्या पसंद है, उसका आंसर, लाइक अगर आपको दोनों चीज़ें पसंद है तो you can give an answer of. So you can also tell him that I love both cakes and sweets, and I have a sweet tooth. Sweet tooth यानी मुझे मीठे खाने का, मैं मीठे का शौकीन हूँ, आप ये बता सकते हैं. Then we have the seventh question, do you like spending time by yourself? इसका भी कोशिश करें कि आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर की लेंथ है वो एटलीस्ट 2 to 3 सेंटेंसेस के दरमियान में होनी चाहिए. इट शुड बी बिकॉज इट शुड बी कन्विंसिंग. इट शुड, आपके मोनोसिलेबिक आंसर्स नहीं होने चाहिए. यस, आई लव टू स्पेंड माई टाइम बाय माई सेल्फ. दैट्स नॉट इनफ. You have to give your answer at least in 2 or 3 sentences, which can give a good vibe to the examiner that yes, you know how to use in English in the better way. Do you like your house and why? Then you have to give the reason as well, that why you like your house and what is the best thing about your house. So that was basically the introduction part. ये पहला part होता है IELTS के speaking skill का. Then we further go for the part 2, which is the cue card topic. Yes, this is something different from other interviews. इसमें एक topic होता है. अच्छा जी, ये topic है, talk about a uniform that you wore in the past. Okay, now there is the very very important thing in this part. First of all, जो आपने चीज़ देखनी है इसमें कि ये किस tense में है. Is it past? Is it present or is it future? Past में फौरन से आपने past tense को अपने माइंड में लेकर आना है और past tense से ही आपने start करते जाना है until the end. सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आपने शुरू की थी. अच्छा, यूनिफॉर्म दैट यू वोर इन द पास्ट. अच्छा, सबसे पहले आपने डिस्क्राइब करना है, स्टेप बाय स्टेप सोचना है कि अच्छा मैं कौन सा, वेयर एंड व्हेन वाज इट, कब और कैसे, हाउ डिड यू फील अबाउट वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, आपको कैसा लगा उस यूनिफॉर्म. अच्छा, स्टार्ट करते वक्त आपने एक चीज़, खास चीज़ का ख्याल, सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें कि 2 to 3 सेंटेंसेस इससे रेलेवेंट आप बोलें, क्योंकि अगर आप एकदम स्टार्ट करेंगे तो ये 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का टॉपिक है, आप तो 1 मिनट भी नहीं बोल पाए. तो आपने 1 मिनट से ज़्यादा बोलना है, तो कोशिश करें कि एटलीस्ट आपके 2 to 3 sentences इसी पे ही हो. Like, thank you for giving me an opportunity to speak on a topic that is related to uniform that I wore in my school time period, and it was a uniform that was comprised of a skirt and a shirt with a tie, and it was along with the stockings, long stockings, and there was black shoes. It was the time when I was in my O levels and I was in my high school, and
I was in 10th grade. How did you feel, means you shouldn't be repeating the question, लेकिन मैं यहाँ पे repeat कर रही हूँ question. How did you feel about wearing a uniform? अच्छा, इसमें you have a margin of speaking 2 or 3 sentences in this part, and you have a margin of speaking 2 or 3 sentences in this. So it will cover at least 1 minute and 40 seconds. How did you feel about wearing a uniform? At that time, when I used to wear the uniform, I felt very, very good, because the uniform was always gave me the sense of discipline and equality, and it also gave me the sense that from which organization or from which institute I was studying. And that was the great thing about it. I was identified by my uniform, that which school I was studying, and this thing always gave me a great pride and honor to wear that particular uniform. Now you see, I have taken a lot of sentences, like not a lot of, at least 3 to 4 sentences, in elaborating how I felt about wearing that particular uniform. So this is how you will going to cover your cue card topic, or it should be all in the past. What the examiner will see, सबसे पहले क्या देखेगा कि आपका टेंस एक्यूरेट है कि नहीं. दूसरा, आपका कोहेशन एंड कोहेसिव डिवाइसेस. कोहेशन एंड कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती है कि आप रेलेवेंट है टॉपिक से, आप अपने टॉपिक को तरतीब सही से दिए. एंड देन about the object, how much you are clear about the object that you are describing in this particular topic. The last part, which is the general questions that the examiner will ask you, and this part is particularly in IELTS interview, is called face-to-face discussion. अच्छा, अब वो further उसी से related topic है. Who bought it for you? That particular uniform was bought by my father, as he was the only person who knew from where to buy these things. Okay, you can also add this. Mean इसका भी है कि आपको ज़्यादा 2 to 3 answers, because he will going to see that how fluent and how proficient you are in using English. Why is it important to wear a uniform? So why का आंसर कभी भी आपने because से start नहीं करना है. इसके multiple opinionated expressions हैं. To use it, I will in the next video, inshallah, I will share those expressions with you, that to express your opinion instead of because, how we can give different and multiple expression to use our answer or open our answer of the question why. Okay? Why is it important to wear a uniform? So you can, generally speaking, the importance of wearing a uniform, that it shows discipline, equality, and it shows the uniformity of a particular organization where you are a part, and it's also the identification of a particular organization or an institute. Does the fashion industry influence the dressing style of younger people? Again, you have to give a very clear answer. अच्छा, आपने क्वेश्चन से डेविएट नहीं होना, आपने क्वेश्चन को टू द पॉइंट, मतलब अकॉर्डिंग टू द, जैसे बहुत सारे, जैसे डज द फैशन इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस द ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ यंगर पीपल. यंगर पीपल की बात हुई तो यंगर पीपल, आपने पीपल अकेला नहीं यूज करना. यंगर, यंगस्टर्स, द यंग लॉट, इस तरह आप चेंज कर सकते हैं अपनी वर्डिंग को while giving an answer. Is children's dressing style influenced by their peers? Peers means अपने क्लास फेलोज, अपने जो उनके एज फेलोज हैं, क्या उनसे वो इंस्पायर्ड होते हैं या नहीं होते. तो दिस वाज द क्वेश्चन, एंड अगेन द क्वेश्चन शुड बी मॉनिटर्ड with a detailed, meticulous details according to the question that has been asked from you. जो सवाल आपसे पूछा है उसी से relevant आपने रहना है, उससे बाहर नहीं जाना. उसी को relevant करते ही आपने 2 से 3 जुमलों पर उसको कर देना है, जवाब देना है उसको, ताकि आपका जो जवाब है वो एग्जामिनर को सुनने में अच्छा लगे. Okay, guys, that was all from my side. For further updates and for further material, you can go for the
Google Classroom for IELTS and general English course practice material. And then you can further contact us on our WhatsApp number or our PTCL number. Then you can also subscribe our channel, YouTube channel, for further updates and further videos. What are the next lectures going to come up? And you can also like our Facebook page. On that page, you're definitely going to find a lot of interesting information related to language. Allah Hafiz from my side.